तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। मैं आप इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से वोकैब 100% के साथ याद दिलाने का हर संभव प्रयास करूंगा। आइए फालतू की बात करते न हुए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि अवेट 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 को हम कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक से। अवेट अवेट का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें वेट आता है। वेट उच्चारण आता है। वेट मतलब कि कोई वजन 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 आप देखते हैं कि कभी कभार किसी का वजन बढ़ जाता है। वेट वेट हम लोग नहीं कहते पेट निकल गया, उसका वजन बढ़ चुका है, अब इसको कम करें कम। ऐसे ही हम वेट वेट को अवेट अवेट की को जोड़कर हम इसको 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 कम होना या घटना कह सकते हैं। कम करना कम करना। हम लोगों का जब भी वेट बनता है तो हम लोग चिंतित हो जाते हैं कि इसको कम कैसे करें। ऐसे ही हम अवेट को अवेट से याद कर सकते हैं आसानी से। इसको आसानी से अवेट को वेट से जोड़कर याद कर सकते हैं। हमारा सेकंड वोकैब है एप्तवार। एप्तवार एप्तवार का मतलब होता है कसाई खाना। कसाई खाना कसाई खाना। एप्तवार एप्तवार का मतलब होता है कसाई खाना। अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। एप्तवार का मतलब होता है एप्तवार 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 को जो हम भी पढ़ते हैं उसमें अत्वार 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 अवतार अरे अवतारा अवतार मतलब अब त्योहार 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 मतलब क्या होता है रविवार। जब भी हम लोग अक्सर देखते होंगे जो भी मीट मुर्गा खाने वाले होते हैं लोग, वो अक्सर हफ्ते के एक दिन एतवार के ही दिन बनाते हैं। तब इससे हम एतवार 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 को एतवार पढ़ के इसको ट्रिक के माध्यम से एतवार एतवार मतलब होता है कसाई खाना, इसे जोड़कर आसानी से आप याद कर सकते हैं। आसानी से आप याद कर सकते हैं। एतवार 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 को एतवार 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 को जोड़कर हम आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसके कुछ सेंटेंस भी हैं, जैसे आइए अब नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा वोकैब है एबोट एबट 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 का मतलब होता है मठ का प्रमुख। मठ। आइए हम मठ के प्रमुख वाले में आपको कुछ इसका अर्थ बताएं। मठ का प्रमुख मतलब कि मठ मठ वो होता है जो बौद्धों का जो आश्रम होते हैं उसके उसे उन्हीं के जो हेड होते हैं उन्हीं को मठ के प्रमुख कहते हैं। आप इसे तो आसानी से याद कर सकते हैं। अबट अबट ये तो एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है जो एक शब्द का मतलब होता है मठ का प्रमुख। एबोट 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 अब बोट को हम बोट से याद कर सकते हैं आसानी से। इसको कैसे हम बताते हैं ट्रिक में। बोट को हम बोट अक्सर आप यूट्यूब पे यूट्यूब कह रहे हैं, क्रोम खोलते हो, वहाँ पे एक वेरिफिकेशन और रोबोट का ऑप्शन होता है। तो उसे बोट जो बोट होता है वो गूगल का एक हेड ही समझ लीजिए, वही होता है जो कि एसेट मांगता है कभी कभार, इसको वेरिफिकेशन कीजिए। तो हम लोग ए बोट को बोट बोट अक्सर बोट हेड का जो हेड में काम करता है वो हमेशा निर्देशन का पालन करता है। उससे एबोट को हम बोट से जोड़कर मठ का प्रमुख याद कर सकते हैं आसानी से। आइए अब नेक्स्ट में चलते हैं। एब्रीविएशन एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त में। संक्षिप्त में जैसे हम कोई भी परिभाषा देते हैं, एक शब्द ले लेते हैं, उसको शॉर्ट में समझाते हैं, इसी को हम संक्षिप्त करना कहते हैं। जैसे एब्रीविएशन को हम याद कैसे करते हैं। आप ब्रीफ ब्रीफ मतलब होता है छोटा। अब एब्रीविएशन को ब्रीफ को जोड़कर हम एब्रीविएशन को
एक संक्षिप्त रूप मतलब कि आसानी से समझाया जा सके, जो एक छोटा फॉर्म पे हम समझा सकते हैं, उसी को अब्रीविएशन मतलब कि संक्षिप्त करना होता है। आइए अब नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। अब डिकेट को हम कैसे याद करेंगे? अब डिकेट का मतलब होता है अपना पद छोड़ देना या दावा हुआ कोई छोड़ देना, अपना पद छोड़ देना। अब डिकेट, अब जैसे अब दिक्कत कहते हैं ना, कभी कभार कोई इमरजेंसी पड़ जाती है, कोई प्राइवेट में कोई मैनेजर है तो छुट्टी नहीं मिलने के कारण वो अपना पद क्या करता है, दिक्कत में रहता है, वो अपना पद छोड़ देता है। अब दिक्कत के कारण वो अपना एब्डिकेट कर देता है। एब्डिकेट मतलब कि अपना पद छोड़ देता है किसी मजबूरी के कारण, इमरजेंसी के कारण वो दिक्कत में रहता है, उससे छुट्टी नहीं मिलती तो अपना पद छोड़ देता है। इसको जोड़कर अब दिक्कत आ गई इसलिए वो अपना पद छोड़ दिया। अब दिक्कत आ गई इसलिए अपना पद छोड़ दिया। अब एब्डिकेट को आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एब्डिकेट का ही ये नाउन फॉर्म होता है एब्डिकेशन का भी मतलब वही होता है अपने अधिकार या पद को छोड़ देना। आइए अब नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। एब्लूशन का मतलब होता है शरीर को धोना या साफ करना होता है। आप इसको कैसे याद कर सकते हैं? लोशन से। आप अक्सर देखते हैं कि महिलाएं लोगों ने अपना मतलब कि लोशन का यूज करती हैं नहाने के लिए, तो आप लोशन लगाती हैं, तो उससे आप याद कर सकते हैं। अब लोशन को जोड़कर आप हाथ साफ करना या नहाना जोड़ सकते हैं, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब लूसन मतलब कि लोशन से आप याद कर सकते हैं। अब लूसन को आप हाथ या शरीर को धोने या साफ करना आसानी से याद कर सकते हैं। इसे उच्चारण के लोसन को जोड़कर अब लूसन को याद कर सकते हैं। हेलो, नेक्स्ट वोकैब के पहुंचने के लिए एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ आपको। अगर ये PDF अगर डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम लिंक में जाकर इसे, जो कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं आसानी से। और मैं एक महत्वपूर्ण एक बात भी बता दूँ, ये जहाँ से मैंने लिया है उसका मैं आपको एक बुक भी प्रोवाइड करूँगा, जो बाद में आपको बता दूँगा। कृपया आप इस वीडियो में बने रहे और सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा, मैं उस बुक के बारे में आपको बता दूँगा जहाँ से मैं मतलब कि ये वोकैब उठाया हूँ, जो कि अक्सर परीक्षा में ये सभी आया हुआ। मेनतः SSC में जो आया हुआ वर्ड्स है वोकैब है, 1 वर्ड सब्सक्रिप्शन में सभी कराऊंगा, बस आप मेरे चैनल पे जुड़ जाइए। अब निगेट को आप कैसे याद कर सकते हैं? कोई बंदा है जो कि अभी गेट पे खड़ा है। अब निगेट किसी का इंतज़ार करता है, लेकिन वो बंदा अभी तक आया नहीं, वो इंतज़ार करते करते अब गेट से क्या हो गया, अब निगेट कर देता है, त्याग देता है, छोड़ देता है, वहाँ से चला जाता है। अब निगेट से मतलब कि गेट पे खड़ा था बंदा, लेट होने के कारण जिसका इंतज़ार कर रहा था वो नहीं आता है, तो वो फ्रस्ट्रेशन के कारण अपना गेट जहाँ पे खड़ा था उसको छोड़ देता है, त्याग देता है। अब निगेट को आप ऐसे याद कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट वोकैब की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट वोकैब है अबॉलिश का मतलब होता है किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना। इसका मतलब होता है जैसे कि कोई प्रथा है, रिवाज है जो कि बहुत समय से चलती आ रही है, उसे ख़त्म करना, उसी को एबॉलिश कहते हैं। एबॉलिश को हम पॉलिश से याद कर सकते हैं। एबॉलिश को हम पॉलिश से याद करते हैं। देखते हैं आप कभी कभार कोई घर मतलब कि दरवाज़ा और जो होता है तो उसमें एकदम पुराना हो जाता है, उसको नया करने के लिए क्या हम यूज करते हैं? पॉलिश को हम यूज करके उसको नया करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पहले पुराना वाला था उसको ख़त्म करके हम नया यूज करके पॉलिश को न्यू
न्यू क्या रूप दे देते हैं, नया स्वरूप दे देते हैं। तो हम ऐसे एबॉलिश को पॉलिश से जोड़कर, एबॉलिश मतलब कि किसी प्रथा को, जो नियम होता है उसे अंत करना, हटा देते हैं। आप एबॉलिश को ऐसे पॉलिश के रूप में याद कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट वोकैब की ओर आगे चलते हैं। हमारा आखिरी और 10वां है एबोरिजिनल, किसी देश के मूल निवासी। किसी देश के मूल निवासी का मतलब होता है कि हम जैसे भारत देश में रहते हैं, हम यहाँ के क्या है, मूल निवासी। अब एबोरिजिनल को हम कैसे याद करेंगे, ओरिजिनल से। ओरिजिनल, ओरिजिनल मतलब होता है कि एकदम असली, असली चीज़ों। ऐसे ही हम एबोरिजिनल को ओरिजिनल से जोड़कर इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं। किसी देश के मूल निवासी, मूल निवासी के रूप में याद कर सकते हैं। एबोरिजिनल, 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 एबोरिजिनल। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मैं आपको, ये तो मेरा पहला वीडियो है, मैं मेहनत करूँगा आगे बढ़ने के लिए। कृपया आप मेरी आवाज़ को थोड़ा वो मत लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में काम होते रहते हैं, फैक्ट्री है पीछे, उसका थोड़ा आवाज़ आता रहता है। तो कृपया इस पर ध्यान मत दीजिए, कृपया मेरे कंटेंट पे ध्यान दीजिए। जो मैं कंटेंट दे रहा हूँ ये एकदम एग्ज़ाम पॉइंट टू पॉइंट है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको आपके माइंड में ज़्यादा दबाव डालने के लिए नहीं, मैं आपको छोटा छोटा टास्क डेली वीडियो प्रोवाइड करूँगी। कृपया आप मेरे वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। मैं आपको जो ये एक वर्ड दूंगा 10-10, इसे आप डेली देखिएगा तो आसानी से मैं आपको याद भी करा दूंगा, क्योंकि मैं इसका उच्चारण भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लस इसका ट्रिक भी, और साथ ही साथ इसका सेंटेंस भी दे रहा हूँ, जो कि आप इसको जोड़कर याद कर सकते हैं। आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। और जो ये वर्ड्स मैं लाता हूँ ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में आ चुका है, विशेषतर एसएससी के एग्ज़ामों में, और अन्य एग्ज़ामों में भी वो आता है, डिफेंस के एग्ज़ाम में जहाँ पे इंग्लिश बहुत टॉप लेवल की चाहिए थी, वहाँ से भी ये सब आते हैं। कृपया आप इस चैनल से जुड़िए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और लाऊंगा, और मैं लाता रहूँगा आपके, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इंग्लिश बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो चुका है। कृपया आप इस चैनल को जुड़िए। और मैं ये वोकैब सारे कहाँ से लाता हूँ मैं आपको इसको बाद में बता दूंगा। कृपया ये मेरा पहला पार्ट वीडियो है, मेरे जीवन का पहला ही वीडियो है। मैंने कभी यूट्यूब पे ऐसा वीडियो कभी डाला नहीं हो। कृपया आप सपोर्ट दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मैं वोकैब लाता हूँ, मैं आगे चलकर अगर मैं बुक हो सके बुक भी प्रोवाइड करूँगा इसका, और जिससे आप नोटबुक नहीं बनाना पड़ेगा। और नहीं बनाने का मतलब कि अपन समय बर्बाद इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आपको बुक मिलेगी, आप तुरंत पढ़िए, तुरंत आपके माइंड में बैठ जाएगा और याद भी हो जाएगा, ज़्यादा समय भी नहीं देना पड़ेगा। कृपया आप इसको याद करिए। सबसे ज़्यादा मैं हिंदी मीडियम वालों से कहना चाहता हूँ, ये आपके हिंदी मीडियम माध्यम के लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वीडियो होगा। आप कृपया जुड़िए, इसको पढ़िए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको ज़रूर याद कर दूंगा। 1 महीना जुड़िए, आपको लगने लगेगा हाँ कुछ याद हो रहा है। अरे पहला ही वीडियो है मेरा, कृपया आप सपोर्ट दिखाइए। धन्यवाद आप सभी का, मेरे चैनल पर देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, बाय।